मुखालफ कहते हैं मीरा फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार नहीं रही। ऐसा नहीं है, मीरा सुपरस्टार है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं रही। मीरा को लगता है सब उससे जलते हैं। कुछ के ख्याल में किसी ने उससे क्या जलना है, उससे तो चूल्हे नहीं जलते। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन गूगल मीरा से जलता है। लिखो मीरा की क्रिएटिविटी दिखाओ तो मीरा जी की शायरी दिखाने लगता है। लिखो मीरा फीमेल की क्रिएटिविटी दिखाओ तो मीरा भाई का पेज खोल देता है। गूगल इतना जलता है कि जब तक मीरा मीम्स ना लिखो उसका पेज नहीं खोलता। मीम्स में मीरा का कोई मुकाबला नहीं, निदा यासर जितनी मर्जी कोशिश कर। मीरा की बेशुमार लोगों ने पैरोडी की, मगर उसकी सबसे अच्छी पैरोडी खुद मीरा ने की। टॉकी सीन में तो सब डायलॉग भूल सकते हैं, मीरा वाहिद एक्ट्रेस है जो साइलेंट सीन में भी अपने डायलॉग भूल जाती है। मीरा के बारे में जितने भी लतीफ़े मशहूर हैं उनमें से बेशतर लतीफ़े नहीं, सच्चे वाक़यात हैं। जैसे किसी ने पूछा फेसबुक यूज़ करती हो, तो बोली मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। पूछा कितनी बहनें हैं, बोली 3 हैं और तीनों लड़कियां हैं। सुना है वो इम्तियाज़ स्टोर जाकर कहने लगी थी कि मुझे भी एक सितारा इम्तियाज़ दे दें। भारतीय अदाकार ऋषि कपूर के इंतकाल के बाद मीरा जी ने कहा ऋषि कपूर की ख्वाहिश थी कि वो मेरे साथ काम करें। काश वो ये ख्वाहिश अपनी ज़िंदगी में करते। लोग कब्रिस्तान जाकर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर। मीरा जी वहाँ जाकर भी यही कहती हैं वालेकुम सलाम, लेटे रहें। मैं ज़्यादा नहीं ठहरूंगी। मीरा कहती है लोग अफवाहें फैलाकर मेरा स्टार ड्रम ख़राब करना चाहते हैं। कई महीने लोग स्टार ड्रम को डिक्शनरी में ढूंढते रहे, बाद में पता चला वो स्टारडम था। एक बार मीरा ने कहा मुझे अमेरिका में ज़हनी टॉर्चर किया गया, लोग देखकर रुकते ही नहीं थे। किसी ने उसके साथ सेल्फी नहीं बनाई, ना किसी ने शोहर होने का दावा किया। मीरा ने एक दौर में अदाकारी में अरूज हासिल किया। अब तो वो जब अरूज हासिल करने की बात करती है तो इस नाम के जितने लोग होते हैं वो घरों से बाहर नहीं निकलते। मीरा ने पीटीआई ज्वाइन करने का प्रोग्राम बनाया, अपने घर पीटीआई का इंतज़ार करती रही, मगर पीटीआई उसे ज्वाइन करने ना आई। मीरा किसी का शेर सुनाए तो फिर वो किसी का नहीं रहता। मीरा किसी का कॉल सुनाए तो ऐसे सुनाएगी जिसका होगा वो खुद कहेगा ये मेरा नहीं है, ये मीरा का है। लोगों के साथ मीरा के सलूक से पता चलता है वो एनिमल लवर भी है। होटल में खाना खाते हुए बैरे ने हड्डियों की प्लेट दी तो बोली मैं एनिमल लवर हूँ, हड्डियों के लिए डॉगी लाओ। किसी ने वाइट मीट खाने का कहा, बकरे का गोश्त लाकर मुलाजिम को कहने लगी इसे रगड़ कर वाइट मीट बना के लाओ। पाकिस्तान में गोश्त में सब्ज़ी डालती और पड़ोसी मुल्क जाके वेजिटेरियन हुई तो सब्ज़ी में गोश्त डालने लगी। हर वक्त किसी न किसी परेशानी में रहती है, कभी तो इसे ये भी याद नहीं होता कि इस वक्त मैं कौन सी परेशानी में हूँ। वैसे मीरा है स्मार्ट, क्योंकि उसे पता है मोटी औरतें सिर्फ पुलिस और पीआईए में ही चल सकती। मीरा किसी को फारग नहीं देख सकती। अपने घर में एक शख्स को फारग फिरते देखकर बुलाया और उसे कहा आज से तुम्हारी नौकरी ख़त्म, तुम सारा दिन फारग होते हो। तो वो कहने लगा मैं खादम नहीं हूँ, खामंद हूँ। मीरा बातें करती करती खो जाती है, यही नहीं फिर खुद खोई हुई मीरा को ढूंढने चल पड़ती है और बंदा देखता रह जाता है। किसी के मुंह पर कभी किसी की बुराई नहीं की, अगर की भी है तो उसे कोई और शख्स समझकर की होगी। मीरा के पास बेशुमार नए जूते हैं, यानी मुल्क की शूज़ इंडस्ट्री की तरक्की में मीरा का बहुत बड़ा पाँव है। अंग्रेज़ी के साथ वो सलूक करती है जो अंग्रेज़ हमारे साथ किया करते थे। किसी एक्ट्रेस की असल उम्र बताते डर लगा रहता है कि कहीं वो हद के उम्र का केस ही ना कर दे। मीरा चाहती है कि डायरेक्टर्स 25-25 साल की बूढ़ी हीरोइंस को कास्ट करने की बजाय 45 साल की जवान हीरोइंस को कास्ट करें। आजकल मीरा को किसी ड्रामे फिल्म में मेन रोल नहीं मिल रहा,
ड्रामे फिल्म में तो क्या, मीरा को तो आजकल अपने घर में भी मेन रोल नहीं मिल रहा। दूसरी अदाकाराएं मार्केट या बाजार जाते हुए चेहरे पर नकाब कर लेती हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न ले। मीरा को कहीं छुपकर जाना नहीं पड़ता, वो तो बगैर मेकअप के बाहर निकल जाए तो फिंगरप्रिंट्स से ही पहचाना जा सकता है कि ये मीरा है। इसमें कोई शुबा नहीं कि मीरा सुपरस्टार है। एक मुकदमे में जमानत मिलने पर अदालत ने मीरा को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने की हदायत की। इस पर मीरा ने अपने वकील से कहा कि वो 1 घंटे के शो में जाने का 2 लाख लेती है, अदालत में 2 घंटे से बैठी है, जिसके 4 लाख बनते हैं। अदालत 1 लाख अपना काट के 3 लाख मेरे वापस करे। कहती है झूठ कभी नहीं बोलती, बस ये होता है कि कभी कभी सच नहीं बोल पाती। मीरा ब्रूने मुल्क बिजनेस क्लास में जाती है, यहाँ भी बड़ा घर है, बेशुमार मुलाजम है और कई लोगों को पालती है। उसका कोई बिजनेस भी नहीं है। यूं लगता है मीरा खुद को मुल्क की तरह चला रही है। उसे दिवालिया होने से बचने के लिए हर वक्त एक IMF चाहिए।